अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम आप सबकी हर हवाला से मदद फरमाए। मैं आज आपकी खिदमत में काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आया हूँ। आज जो वीडियो बन रही है वो एक रिएक्शन की वीडियो बन रही है, क्योंकि हुज़ूर सैयदी सरकार ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी दामत बरकतहुल आलिया का उससे मुबारक भी चल रहा है। उसी ताल्लुक़ से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मुफ्ती पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकतहुल आलिया आपकी शान में कुछ कलिमात कहते हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो उन्हीं की ज़ुबानी हम और आप सुनते हैं, देखते हैं हुज़ूर ताजुल शरिया की शान में वो क्या कलिमात कहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक लाजमी देखें, इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ने उन्हें ये एजाज बख्शा, ये एजाज बख्शा। यार आदमी हो गई कि हजरत मदीना शरीफ के कमरे में जाके बैठे तो हजारों का मजमा ज़ियारत करने पहुंच जाए। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने एक सफर मदीने का हजरत के साथ, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, एक सफर पे मैं भी हाजिर था, हजरत भी वहां तशरीफ रखते थे। मैंने देखा है हम हजरत की व्हील चेयर को लेके जब गुलाम निकलते थे तो चारों जानब से अरबी भी दौड़ दौड़ के आते थे। चारों जान से पूछते थे इनका नाम क्या है, इनका लायक मुझे भी खड़ा करके कहने लगा शेख का नाम क्या है। और मैंने कहा तू खोल के जियारत कर ले, तेरे लिए जियारत ही काफी है। नाम भी हम इनका इतनी जल्दी नहीं बताते, तेरे लिए जियारत ही बड़ी काफी है। ये कोई मामूली बात है सबको बताते जाए। मेरे हजरत को ये अजमत, ये शान, ये मर्तबा, ये मकाम अल्लाह ने दिया, ये अजमत बयान। और जहां तक मुरीदों का ताल्लुक है, हजरत के मुरीद लाखों में। हजरत साल में 2 दफा पाकिस्तान आया करते थे। मैं भी यहाँ लाहौर में मुरीद हुआ था, कराची में बड़ी ज़ियारतें की। हजरत ने एक सफ़र गुजरांवाला का भी फरमाया किसी ज़माने में, हजरत यहाँ भी तशरीफ़ लाए। और फिर बरेली में जाकर के हमने बड़ी खुल के दीदार किया, उनकी खिदमत में बैठे। बुखारी का वो दरस देते थे तो हमें भी वो दरस सुनने का मौका मिला, शागिर्द बनने का भी अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह करीम ने बड़ी सादतों से हमें नवाजा, हमने वो रंग सारा उनका देखा। हजरत के हजारों लाखों चाहने वाले, लेकिन मैंने देखा है जो गुलाम हो गया ना एक दफा, उसके नाम का भी उन्हें पता है, वो कहाँ का है ये भी उन्हें पता है, उसको दोबारा तारुफ कराने की जरूरत है। एक मुफ्ती शरफुद्दीन साहब है, वो कहते हैं इस तरह हजारों का मजमा था तो रस्सा फेंका गया, हजरत का मैं मुरीद हुआ, बैत हो गया ना। तो एक साहब मुझे कहने लगे यार भरे मजमे में मुरीद हो गए ना, पीर साहब से तुमने हाथ में हाथ मिला के मुरीद किया, ना तारुफ हुआ, ना कोई बात हुई। अल्लाह अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। वो तो गौसे आजम फरमा गए कयामत तक जो मेरे कादरी सिलसिले में मुरीद हो वो मेरा ही मुरीद है। और फरमाया मैं उसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में उसका सिफारशी बनूंगा और मैं रब से कहूंगा अल्लाह इसे मरते वक्त तौबा की तौफीक अता फरमा दे। मैंने दुआ मांगा। तो वो कहते हैं मैं बैत हो गया हजरत से। अब मुझे ना एक आदमी गुमराह करने लगा, ये मशवरा देने वाले बड़ी तबाही हो, यार तू कहाँ मुरीद हो गया, ना जा सके ना आ सके ना कुछ कर सके। कहते हैं मैं मौलवी था और अल्लाह माफ करे मौलवी के लिए मुरीद होना बड़ा मुश्किल काम होता है। मौलवी डायरेक्ट पीर ही होते हैं, मुरीद जरा कम ही होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये जरा थोड़े मुरीद होते हैं। ये देखते हैं किस पीर के लोग यहाँ ज्यादा मानने वाले हैं उसी के मुरीद बन जाते हैं। इनकी बैत भी सियासी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर मैंने कहा सब की बात नहीं कर रहा, फतवे ना लगवा देना, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हैं ढेर सारे इस तरह के। हजरत मुफ्ती शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हो गया, लोग मुझे कहने लगे किधर बैत हो गया, ना आ सके ना जा सके ना कुछ कर सके। घुमाते में बड़ा परेशान था रात, और मेरा इरादा था कि चलो सवेरे मैं सोचता हूँ क्या करना है, बैत रखनी है कि नहीं रखनी। कहते मैं रात को सोया तो मुझे ख्वाब में हजरत का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मौलाना बताऊं आप कहाँ मुरीद हुए थे, बताऊं कहाँ करके बैठे थे, बताऊं कहाँ करके आपने किस जगह पे उस रस्सी पे हाथ रखा था, बताऊं। फरमाया छोड़ो मुरीद हो गए तो हम जाने और तुम जाने, लोगों की बातें क्यों सुनते हो, गोया आपस की बातों में गैरों को क्यों लाते हो। फरमाया ये छोड़ो, हाँ अगर बात करने का शौक है, बात करने का शौक है तो मेरे बेटे हजरत साहबजादा असद रजा साहब का नंबर ले लो, कभी कभी फोन कर लिया करना, कोई बात कर लेना कभी कभी।
کہتے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میری آنکھ کھل گئی. میں پریشان ہوا کہ نمبر دیا نہیں اور خواب ختم ہو گئی. میں پریشان تھا. تو فرماتے ایک میرے محلے کے انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے, وہ اچانک آئے, میرے دروازے پہ دستک دی. میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ سے مرید ہوئے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس, لینا ہے؟ ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس, چاہیے؟ تو کہتے وہ نمبر لیا. میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا تو اب پہنچتے ہی نا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے. خواب میں جو آئے تھے سامنے بیٹھے. اور ترمذی کی حدیث سناؤ, میرے نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا صرف, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب. اقبال کہتے ہیں ولی تو دل کا جسوس ہوتا ہے, وہ تو تیرا دل پکڑ لیتا ہے, تیرے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اسے سارا پتا ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی فرمانے لگے, میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت نمبر بھی دے دیتے خواب میں آئے جو تھے. تو فرمانے لگے مولانا میں تو خواب میں ہی تھا, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, ورنہ میں تو نمبر دینے ہی والا تھا. تو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی, جلدی آپ کو تھی, ہمیں تو کوئی جلدی. تو نہیں برتن کلوز کر لیا, ورنہ دینے والا تو رم جھم دے رہا تھا. اور بولے آدمی تو ہی چھوڑ کے چلا گیا, ورنہ دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا. دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا, تو نے ہی دروازہ بند کر لیا, ورنہ بڑا مل رہا تھا. تو نے پوری توجہ نہیں کی, ورنہ بڑا مل رہا تھا, اور شاید تجھے ہی مل رہا تھا, خیال ہی تیری جانب تھا. یہ تھی حضور تاج الشریعہ کی شان میں ان کا ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا. بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر, بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں. السلام علیکم.